दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। रूत का पुस्तक पहला अध्याय का 20 और 21 वचन। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है और भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सूची करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ने ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? एक स्त्री पूरा जीवन में दुखों को बोके वापस आ रही है। जाने के वक्त उनका जीवन इतनी आशीष में भरी हुई है, लेकिन आने के वक्त नाओमी को देखने का लायक नहीं है। शरीर इतना दुबला पतला है और पूरा भाल गिरा हुआ है और कोई जीवन में सुखी आशीष नहीं है। देखने वाले सब कहते हैं क्या नाओमी है? तब वो कहती है, मुझे नाओमी मत कहो, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। परमेश्वर ने इनके जीवन में दुख नहीं दिया है। इनका दुख का कारण क्या है? नाओमी ने क्या की थी? सबसे बड़ी गलती, 3 बड़ी गलतियां उन्होंने की थी। सारे लोग वहां बेथलेहम में रह रहे हैं उसके अकाल के समय में, लेकिन ये उस देश को छोड़ के और मोआब देश में जाके रहने लगी। दूसरी गलती है वहां आके तुरंत आना, लेकिन 10 साल वहीं ठहर गई। तीसरा गलती है, कहती है और वहां मोआबी स्त्री जो परमेश्वर के विरोध में रहे, मूर्ति पूजा करने वालों से अपने बेटों के लिए शादी करवाई, और शादी कराने के बाद जब बेटे मर गए, सारे लोग मरने के बाद फिर से बहुओं को वापस भेज रही उसी मूर्ति पूजा के पास, वहीं पर जाने के लिए। इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर का विरोध बोल रही है। परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, परमेश्वर मेरे विरोध काम किया, सचमुच में है, लेकिन आप देख रहे परमेश्वर ने उस सब को ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। उसको प्रभु ने आशीष दिया। पहला अध्याय में देख रहे पूरा मृत्यु मृत्यु मृत्यु, दुख और सारी बातें भरी हुई है। लेकिन नाओमी के जीवन में देखिए, उसके 4थे अध्याय में रूत को शादी हो रही है। शादी के वक्त में सारे लोग बधाई नाओमी को दे रहे हैं। नाओमी के लिए पूरे आशीष का वचन बोलते हैं। जी हाँ, नाओमी के वंश में ही आप देख रहे, रूत के वंश में ही बोआज का जब शादी हुआ, दाऊद का पिताजी का ईसाई का जन्म हुआ और दाऊद जन्म हुआ, उसी दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह आया। जी हाँ मेरे प्यारों, टूटा हुआ परिवार के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हुई। आज भी आपका परिवार टूटा हुआ, निंदा अपमान में है, परेशानी में, सारे लोग आपको दुख दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर आपको बना रहा, आपको ढांचे में परमेश्वर बना रहा। आप परमेश्वर का नाम की महिमा करेंगे, आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया।